आज की स्टोरी एक फैमिली की है। वो नए घर में रहने जाते हैं। देखिए नए घर में उनके साथ क्या क्या होता है। आप सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर ने अपने नाम कमेंट किए हैं। आज की स्टोरी में कुछ नाम ऐड किए गए हैं। जिनका नाम स्टोरी में ऐड नहीं कर पाए हैं उनका नाम आने वाली स्टोरी में ऐड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी अपना नाम स्टोरी में चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे मैसेज के साथ अपना नाम कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। जंगल के रास्ते होकर एक टैक्सी आगे की तरफ जा रही है। साहब, आप जिस घर में जा रहे हो वो घर मतलब कई सालों से खाली पड़ा है। हाँ पता है, पुराना घर है, लेकिन दाम एकदम सही मिला है। साहब, दाम इसलिए सही है क्योंकि वहां कोई रहना ही नहीं चाहता। सुना है कई साल पहले एक औरत ने उस घर में फांसी लगा ली थी। उसके बाद से उसकी आत्मा। अरे भाई, ये सब गांव की बेमतलब की कहानियां हैं। आत्मा वात्मा जैसा कुछ नहीं होता। मम्मी, वहाँ सच में भूत है क्या? नहीं बेटा, कोई भूत नहीं होता। ये सब लोग डराने के लिए बोलते हैं। नया घर है, बस थोड़ा पुराना दिखता होगा। नहीं साहब, ये सिर्फ कहानी नहीं है। यहाँ के लोग उस घर के पास भी नहीं जाते। कहते हैं रात में कोई रोता है वहां, औरत का, और कभी कभी खिड़की पर कोई काली परछाई दिखती है। देखो भाई, तुम अपना काम करो, हमें बस वहां तक पहुंचा दो। ड्राइवर ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो आगे बोलना चाहता है। रास्ता और घना होने लगा था। सूरज लगभग पूरी तरह पेड़ों के पीछे छिप चुका था। जिस घर में अजय और उसका परिवार रहने जा रहा था उसका रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। टैक्सी की हेडलाइटें जंगल के अंधेरे को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। अजय, ये सच में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? अजीब घर नहीं, ये जंगल है, और ड्राइवर बेकार की बातें कर रहा है। थोड़ी आगे चलने के बाद अचानक से टैक्सी धीमी होने लगती है। अरे, यहाँ क्यों रोक रहे हो? साहब, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। अजय ने खिड़की से बाहर झांका। अभी भी लगभग 100 मीटर आगे जाना था। लेकिन अभी तो घर आया भी नहीं है, आगे चलो। लेकिन ड्राइवर ने स्टीयरिंग से हाथ हटाकर कहा, साहब, शाम के बाद मैं उस घर की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाता। आप चाहो तो पैसे काट लेना, लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा। मीरा और दोनों बच्चे घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगे। मम्मी, ये अंकल आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, शायद यहाँ का कुछ नियम होगा। अजय ने गहरी सांस ली और पैसे निकालकर ड्राइवर को दे दिए। ठीक है, आगे हम खुद चले जाएंगे। तुम इतना डरते क्यों हो? ड्राइवर ने पैसे तो ले लिए, पर उसके होंठ कांप रहे थे। साहब, आप लोग यहाँ नए हो, इसलिए बोल रहा हूं। उस घर की रातें अच्छी नहीं होती। अगर वापस जाना हो तो अभी चले जाओ। रात होने पर फिर कोई नहीं बचता वहां। मीरा का चेहरा पीला पड़ गया। अजय ने बात टालने की कोशिश की। ठीक है, जो सोचना था सोच लिया, अब आप जाइए। ड्राइवर बड़बड़ाता हुआ कार मोड़ने लगा। भगवान आप लोगों को सुरक्षित रखे, खासकर बच्चों को। ये कहते हुए वो तेजी से अंधेरे रास्ते में गायब हो गया। अब सड़क पर सिर्फ अजय और उसका परिवार थे। कहीं कोई आवाज नहीं, बस रात की आवाज। अजय, क्या हमें ये घर लेना चाहिए था? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है। लोग पुराने घरों को लेकर हमेशा कहानियां बना लेते हैं। चलो चलते हैं। चारों आगे की तरफ जाने लगे। हवा तेज होने लगी। पापा, यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना,
कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी खुद की आंखें भी चारों तरफ घूम रही थी। पेड़ों के पीछे कुछ हिल रहा था या सिर्फ हवा थी, इसका पता लगाना मुश्किल था। ये घर इतना उजड़ा हुआ क्यों लग रहा है? कई सालों से खाली है, इसलिए थोड़ा साफ करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। जैसे ही अजय गेट को छूने जा रहा था कि तभी पीछे से किसी बूढ़ी आवाज ने चिल्लाकर कहा, रुको। चारों ने घूमकर देखा। एक बूढ़ी झुर्रीदार चेहरा, बिखरे बालों वाली औरत लाठी टेकते हुए खड़ी थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ये घर खरीदा है और अब हम लोग यहाँ रहने आए हैं। बूढ़ी औरत की आंखों में ऐसा डर था मानो उसने खुद कोई खौफनाक चीज देखी हो। वो चिल्लाई, मत जाओ अंदर, वो किसी को नहीं छोड़ती। लौट जाओ, अभी लौट जाओ। अजय, अजय, क्या हो रहा है यहाँ? अजय खुद भी सन्न था और वो बूढ़ी औरत कांपते होठों से फिर बोली, इस घर में कदम मत रखो। जो अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अजय घबरा गया लेकिन सख्त आवाज में बोला, कौन कौन नहीं छोड़ती? आप क्या बोल रही हैं? बूढ़ी औरत की आवाज कांप रही थी। उस घर में उसकी चीखें गूंजती हैं। रात में खिड़की पर वो खड़ी होती है। जो अंदर गया वो वापस नहीं आया। तभी एक भारी आवाज आई, बिंदिया, भाग यहाँ से। गेट के बगल से एक आदमी निकल कर आया। गोपाल, वो घर का केयरटेकर है। उसने बूढ़ी औरत को डांटा, चल बुढ़िया, यहाँ से निकल, हर किसी को डराती रहती है। कह रही हूँ रात होने से पहले यहाँ से चली जाओ, वरना। और वो लाठी टेकती हुई जंगल की तरफ मुड़ गई। सभी उस बूढ़ी औरत को जाते हुए देखते हैं। साहब, इस बुढ़िया की मत सुनिए, ये गांव में सबको डराती है। वो बुढ़िया आधी दिमागी है। मैं गेट खोल देता हूँ साहब। जैसे ही गेट खोला गया, गेट खुलते ही एक तेज मिट्टी की बदबू और बंद हवा बाहर निकल आई। मीरा ने नाक ढक लिया। हे भगवान, ये घर तो बहुत पुराना लगता है। खाली रहा है ना मैडम, चलिए अंदर। चारों गेट के अंदर गए। जैसे जैसे वे घर के पास पहुंचे, घर की हालत और भयानक लगने लगी। दीवारों पर काई, जगह जगह गहरे दाग, टूटी खिड़कियां और जाले। मम्मी, ये घर अच्छा नहीं लग रहा। मीरा भी डरी थी, पर बच्चों के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। साफ हो जाएगा बेटा तो अच्छा लगेगा। घर का लकड़ी का दरवाजा भी जंग लगा था। गोपाल ने उसे धक्का देकर खोला। अंदर धूल का बादल उड़ा, जैसे कई सालों से किसी ने कदम ना रखा हो। अंदर आइए साहब, थोड़ा धूल है, कल सफाई करवा देंगे। अजय ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों पर जाले फैले हुए थे। ये घर काफी समय से बंद रहा है क्या? हाँ साहब, 10-12 साल से। क्या इतने दिनों से बंद है? किसी को पसंद नहीं आया शायद, जगह सुनसान है ना। अजय, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो अजीब है यहाँ। अजय ने बच्चों की तरफ देखकर मीरा को चुप रहने का इशारा किया। गोपाल सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। साहब, आपका कमरा ऊपर है, सामान लेते आइए। सभी ऊपर चले गए। गोपाल ने बैग उनके कमरे में रख दिए। साहब, आप लोग अपना सामान ठीक तरीके से रख लीजिए, तब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। गोपाल चला गया। अजय और मीरा को पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वे लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने कमरे को साफ कर लिया और सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रख लिया। इधर गोपाल ने खाना लगा दिया। उसने आवाज लगाई, साहब नीचे आ जाइए, खाना लगा दिया है। सभी लोग नीचे आ गए। गोपाल ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सभी लोग खाना खाने लगे। खाते खाते अजय ने गोपाल से उन अफवाहों के बारे में पूछा। गोपाल, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अच्छा गोपाल, एक बात बताओ,
हाँ पूछिए साहब। ड्राइवर और वो बूढ़ी औरत इस घर के बारे में अजीब बातें क्यों कर रहे थे? क्या साहब, आप भी इन लोगों की बातों में आ गए? अगर कई लोग इस घर के बारे में ऐसी बातें कर रहे हों तो कुछ तो होगा ना। गोपाल ने राघव की बात टालते हुए कहा। अरे साहब कुछ नहीं, ये घर सुनसान जगह पर है, इसलिए कोई रहने की हिम्मत नहीं कर पाता है, तो लोग ऐसी बातें बनाते हैं। चलिए साहब, बहुत देर हो गई है, आप लोग आराम करिए। जब सब खाना खा लेते हैं तो गोपाल उन्हें कमरे तक छोड़ने जाता है। राघव ने देखा कि उसके कमरे के पास एक और भी कमरा था जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लटक रहा था। अजय ने गोपाल से पूछा, गोपाल, ये कमरा बंद क्यों है? गोपाल कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने निगाहें फेर ली। साहब बस बंद है, बहुत सालों से। पर क्यों? कोई तो वजह होगी जो ये ऐसे बंद है। गोपाल ने होंठ दबाए, फिर हल्की सी हंसी हंसकर बोला, साहब मैं भी नया आया हूँ, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन एक सलाह दूं? अजय ने सिर हिलाया। गोपाल की आवाज अचानक गंभीर हो गई। इस कमरे को कभी भी मत खोलना और जितना हो सके इससे दूर ही रहना। अजय चुप हो गया। कमरे के दरवाजे पर काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। अजय, क्या इस कमरे में कोई रहता था? मैडम बस रात में इस तरफ मत आना, और अगर कोई आवाज आए तो समझना हवा होगी। गोपाल कह तो रहा था हवा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि बातें कुछ और ही हैं। अजय को पहली बार एहसास हुआ, ये घर आम घर नहीं है। और धीरे धीरे पहली रात उन्हें वो सच दिखाने वाली थी जो इस घर ने सालों से छुपा रखा था। शाम गहराई चुकी थी। घर का बाहर का हिस्सा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। जंगल की काली छाया जैसे घर को निगल रही हो। अंदर अजय, मीरा और बच्चे सामान खोलने में लगे हुए थे। मीरा ने बैग को टेबल पर रखा और मुड़ी। कव्या, इधर आओ, ये कपड़े रख दो। लेकिन कव्या का कोई जवाब नहीं आता है। मीरा ने फिर आवाज लगाई, कव्या बेटा। कव्या कहाँ है? अभी तो यहीं थी। आरव ने डरते हुए कहा, दीदी मुझे पता नहीं, वो अचानक कमरे से बाहर चली गई थी। अजय की भौहें चढ़ गईं। नया घर, घना जंगल और इस समय बच्ची गायब। उसने तेज आवाज में पुकारा, कव्या, बाहर मत जाना, समझी तुम? आवाज दो। पूरा घर खामोश था। मीरा का दिल धड़कने लगा। अजय, कहीं बाहर तो नहीं चली गई? नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है उसकी, घर में ही होगी। अजय ने हर कमरे में झांका, दरवाजे खोले, खिड़कियां देखी, पर काव्या कहीं नहीं दिखी। अचानक कहीं बहुत हल्की सी सिसकी सुनाई दी। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, अजय, ये रोने की आवाज है। दोनों चुप हो गए। आवाज बहुत धीरे, बहुत टूटती हुई, किसी बच्चे जैसी। और वो आवाज अलमारी से आ रही थी। अजय धीरे धीरे अलमारी के पास गया। मीरा उसके पीछे पीछे चल रही थी। अलमारी बिल्कुल बंद थी, पर अंदर से रोने की आवाज साफ आ रही थी। अजय ने झटका देते हुए दरवाजा खोला और देखा कि कव्या अंदर बैठी थी, घुटनों को पकड़कर, सिर नीचे किए हुए। उसकी सांसें तेज थीं और पूरा शरीर कांप रहा था। कव्या, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही थी? बोलो। कव्या ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसकी बड़ी बड़ी आंखें बस एक ही दिशा में घूर रही थी, अलमारी के पीछे वाले अंधेरे कोने की तरफ। कव्या यहां क्यों छुपी थी? किसने दरवाजा बंद किया? कव्या ने धीरे से सिर झटका। नहीं। कव्या बेटा, किसे देखा था बेटा? कव्या ने होंठ खोले पर आवाज नहीं निकली, बस एक शब्द, बहुत धीमे। वो मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। सब जल्दी से अपने कमरे में आ गए। सभी एक ही कमरे के बिस्तर में लेटे हैं। कव्या बीच में लेटी थी। उसका हाथ मीरा ने कस कर पकड़ा हुआ था। अजय छत की ओर देख रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था। आखिर क्यों कव्या इतनी डर गई है? या फिर किसको देखकर वो इतना डर गई? घर की खिड़कियों से जंगल की आवाजें आ रही थीं। कहीं किसी कौवे की चीख, कहीं दूर किसी कुत्ते की रोने जैसी आवाज। अजय ने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस नया घर है, बच्चे घबरा जाते हैं। रात में मीरा की नींद बार बार टूट रही थी। रात के लगभग 2 बजे उसने एक आवाज सुनी, बहुत हल्की, बहुत धीमी, किसी बच्चे के रोने की आवाज। मीरा ने करवट बदल कर देखा। कव्या तो सो रही थी, आरव भी। तब वो आवाज फिर आई, थोड़ी तेज। मीरा का दिल धक से रह गया। वो उठकर बैठ गई। अजय, अजय सुनो। अजय सोया हुआ था। आवाज फिर आई, इस बार एकदम साफ, किसी छोटे बच्चे की सिसकियां। मीरा ने महसूस किया आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी जिसे गोपाल ने छूने से मना किया था। मीरा का गला सूख गया। उसने डरते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। बंद कमरा, उसी पर बड़ा ताला लगा था, पर ताला इस समय खुला था। मीरा की सांस अटक गई। ये ताला किसने खोला? तभी अंदर से बहुत धीरे से आवाज आई, मम्मी। मीरा का खून जम गया। वो पीछे हट गई, लेकिन फिर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींचा हो, उसके हाथ ने बढ़ाकर दरवाजे को खोल दिया। दरवाजा हल्का सा खुला। अंदर अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। और तभी कमरे के अंदर अंधेरे में कोई खड़ा था। एक परछाई धीमे धीमे आगे बढ़ती हुई। मीरा ने घबराकर दीवार पकड़ी और अगले ही पल एक औरत उस पर झपट पड़ी। एक महिला की आकृति दिखती है, काले कपड़े, लंबे बिखरे बाल, चेहरा पूरी तरह काले साए में, हाथ में एक लंबा जंग लगा चाकू। और वो औरत चीखते हुए सीधे मीरा की तरफ आई। मेरे बच्चे, मुझे वापस दे दो। नहीं। मीरा जोर से उठकर बैठ गई। वो पूरा पसीने में भीग चुकी थी। अजय, अजय उठो। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? अजय, बंद कमरे में कोई है, कोई है। अजय ने उसे शांत करने की कोशिश की। मीरा, बस बुरा सपना होगा, कोई नहीं है, कोई नहीं है वहां। नहीं अजय, मैंने सुना था कोई बच्चा रो रहा था, कोई औरत, कोई मेरे पास आ रही थी। अजय कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उस बंद कमरे के दरवाजे पर अंदर से 3 बार जोर से ठक 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 हुई। मीरा चीख उठी। अजय भी कांप गया। दोनों दरवाजे को देखते रह गए और फिर
अंदर से एक धीमी हल्की सी आवाज आई। कोई है? मेरी मदद करो। कुछ देर बाद कोई आवाज नहीं आई। कोई नहीं है मीरा। लगता है कि हम लोगों को ड्राइवर और उस बूढ़ी औरत की बातों के वजह से वहम हो रहा है। चलो सोते हैं, बहुत रात हो गई है। अजय और मीरा लेट जाते हैं, पर दोनों को ही नींद नहीं आती है। सुबह की हल्की धूप घर की टूटी खिड़कियों से अंदर घुस रही थी। रात के खौफ के बाद ये रोशनी किसी राहत जैसी लग रही थी। मीरा घर की सफाई में लग गई। अजय ड्यूटी चला गया था। बच्चे ऊपर खेल रहे थे और गोपाल भी आ गया था। सफाई करते करते मीरा की नजर एक पुराने ड्रॉर पर पड़ी। उस ड्रॉर के ऊपर एक फटी हुई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पड़ी थी। एक औरत, काफी सुंदर, और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा। उसने गोपाल से पूछा, गोपाल, ये कौन है? ये किसकी फोटो है? गोपाल पास में सफाई कर रहा था। गोपाल, ये फोटो देखो, कौन है ये? गोपाल ने एक नजर तस्वीर पर डाली और तुरंत नजर हटा ली। पता नहीं मालिकिन, पुरानी तस्वीर होगी, रहने दीजिए। उसके चेहरे पर एक पल को घबराहट आई थी, पर उसने तुरंत छुपा ली। मीरा ने ध्यान से फोटो को पोंछा और वापस वहीं रख दिया। लेकिन तस्वीर ने उसके मन में एक अजीब सा बोझ डाल दिया था, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। सफाई करते समय गोपाल के साथ एक छोटा बच्चा भी आया था, लगभग 2 साल का, गोरा सा, बड़े बड़े आंखों वाला और बेहद चुप। वो कभी फर्श पर बैठ जाता, कभी खिलौना उठाकर देखता, कभी बिना आवाज किए किसी कोने को घूरता। गोपाल, ये तुम्हारा बेटा है? गोपाल चौंक गया। नहीं मेम साहब, ये तो पड़ोस के घर के यहाँ रहता है। मैं इसे लाया ताकि ये यहाँ खेल ले। मीरा ने ध्यान दिया। बच्चा कभी मुस्कुराता नहीं था, बस चुपचाप चलता और अक्सर उस बंद कमरे की तरफ जाता। मीरा उसे बार बार रोक लेती। शाम होने तक पूरा घर काफी साफ हो चुका था। अजय लौट आया था। सबने साथ बैठकर खाना खाया। साहब, अब मैं चलता हूँ, कल आऊंगा। रात में ज्यादा ना घूमिएगा, आसपास जंगल है। वो चला गया। घर में फिर से वही अजीब सी खामोशी फैल गई। अजय ने बच्चों को उनके कमरे में सुला दिया। मीरा का मन रात के सपने में अटका हुआ था। रात के करीब 12 बजे फिर वही रोने की आवाज। मीरा बिस्तर पर सीधी उठ गई। अजय, सुनो। फिर से? मीरा, ये तुम्हारा वहम? तभी अचानक से रोने की आवाज और तेज हुई। अजय भी उठकर बैठ गया। इस बार वो आवाज दोनों ने साफ सुनी थी। कौन रो रहा है ये? दोनों डरते हुए नीचे उतरे। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही वे ठिठक गए। नीचे हॉल में रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर सुबह वाला वही छोटा बच्चा बैठा हुआ था। सर नीचे झुका हुआ, तंदे हिल रहे थे और वो बुरी तरह रो रहा था। अजय, गोपाल इसे यहाँ क्यों छोड़ गया है? वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। अजय ने धीरे धीरे आगे बढ़कर बच्चे को गले से लगाया। बेटा, क्यों रो रहे हो? चलो ऊपर आओ। बच्चा कुछ नहीं बोला, बस अजय की छाती से चिपक गया। वे उसे ऊपर ले गए और अपने कमरे में लिटा दिया। बच्चा लेटते ही आंखें बंद करके सो गया, जैसे बिल्कुल थक गया हो। मीरा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेचारा, डर गया होगा शायद। लगभग 10 मिनट बाद कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। मीरा ने सोचा शायद अब सब ठीक है, लेकिन तभी मीरा, बच्चा कहाँ गया?
मीरा चौंक कर उठ बैठी। बिस्तर खाली था, बच्चा वहां नहीं था और दरवाजा भी बंद था। अजय, वो तो ठीक यही था। कहाँ चला गया? नीचे से फिर वही रोने की आवाज आई। ठीक वही आवाज, ठीक वही जगह। दोनों नीचे भागे और जैसे ही हॉल में पहुंचे, वही बच्चा फिर उसी कुर्सी पर बैठा हुआ था, ठीक उसी पोजीशन में जैसे वो कभी हिला ही नहीं। मीरा के पैर कांपने लगे। अजय, ये कैसे हो सकता है? अजय के चेहरे पर भी पहली बार सच्चा डर दिखाई दिया। चलो इसे फिर से ऊपर ले चलते हैं। शायद नींद में चलने लगता है। उन्होंने बच्चे को उठाया, लेकिन इस बार उसका शरीर ज्यादा ठंडा था। बच्चे को कमरे में लिटाकर मीरा पानी लेने जा ही रही थी कि बच्चा अचानक उठकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, गला अटकने लगा और फिर जो हुआ, उसने दोनों का खून जमा दिया। बच्चे ने जोर से खांसना शुरू किया। अजय ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर अगले ही सेकंड बच्चा लगातार खून की उल्टियां करने लगा। बिस्तर, तकिया, चादर सब लाल। मीरा चीख उठी। अजय, कुछ करो। रुको, मैं जल्दी से पानी लेकर आता हूं। वो नीचे भागा। मीरा भी बच्चों के कमरे की तरफ भागी। कव्या और आरव अपने बिस्तर पर ठीक से सो रहे थे। मीरा वापस दौड़ी, पर कमरे में पहुंचते ही रुक गई। बच्चा गायब था। बिस्तर बिल्कुल साफ था। खून का एक भी दाग नहीं, एक भी नहीं। मीरा के मुंह से आवाज नहीं निकली। अजय पानी लेकर कमरे में घुसा और वो भी जम गया। मीरा, खून कहाँ गया? बच्चा कहाँ है? मीरा बस सिर हिलाती रही। आंखों से आंसू बहने लगे। डर इतना बढ़ गया था कि दोनों ने फैसला किया, आज की रात वे बच्चों वाले कमरे में ही सोएंगे। चारों एक ही बिस्तर पर लेट गए। अजय ने लाइट बंद की। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ ही पलों बाद बहुत पास से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। उन्हें समझ नहीं आया, ये आवाज कमरे के अंदर से थी या दीवारों के पीछे से या उनके बिल्कुल पास से। सुबह मीरा की आंख अपने आप खुल गई। कुछ पल तक उसे याद ही नहीं आया कि रात को क्या हुआ था। फिर अचानक उसके सीने में एक झटका सा लगा। उसे बच्चे का रोना, खून सब याद आ गया। मीरा ने घबरा कर अपने आसपास देखा और फिर वह फटी आंखों से बिस्तर को घूरती रह गई। बिस्तर बिल्कुल साफ था। चादर सफेद, ना किसी दाग के। तकिया बिल्कुल सीधा रखा हुआ, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। मीरा की सांसें अटक गईं। उसी समय अजय भी जाग गया। उसने भी चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? रात को यहां? अजय, क्या ये सब हमने सपना देखा था? अजय चुप रहा। वो जानता था ये सपना नहीं था। वो खून उसने अपनी आंखों से देखा था। वो बच्चा उसके हाथों में था। उसकी सांसें उसने महसूस की थी। अजय ने गहरी सांस ली। मीरा, ये सपना नहीं था कि किसी भी तरह रात में कुछ हुआ था और किसी ने सब साफ कर दिया। मीरा का गला सूख गया। कभी कभी चुप्पी भी खौफ से ज्यादा डरावनी होती है। वे दोनों नीचे उतरे। गोपाल पहले से काम कर रहा था, जैसे हर सुबह की तरह बिल्कुल सामान्य। अजय बिना समय गवाए उसके पास पहुंचा। गोपाल, एक बात का जवाब दो। गोपाल मुड़ा, थोड़ा घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। जी साहब।
कल जो बच्चा तुम साथ लाए थे वो कहाँ है? कौन सा बच्चा साहब? वही छोटा सो बच्चा 2 साल का जो कल यहीं खेल रहा था। साहब मैं कसम खाता हूँ, मैं कल किसी बच्चे को नहीं लाया था। मीरा पास खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। पर मैंने उसे देखा था, वो हमारे साथ कमरे में था, वही रात में रोया था। मालकिन, मेरी तो अभी शादी तक नहीं हुई, मैं बच्चा कहाँ से लाऊंगा? मीरा के होंठ सूख गए। गोपाल, तुम सच बोल रहे हो ना? गोपाल ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा। साहब अगर झूठ बोलूं तो मेरा बुरा हो जाए, मैं कसम खाता हूँ मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। तीनों कुछ देर शांत खड़े रहे और ठीक उसी खामोशी के बीच एक बच्चा रो रहा था। लेकिन यह आवाज पिछली रातों से अलग थी, ज्यादा तेज, ज्यादा साफ और ज्यादा पास। मीरा का दिल धड़क उठा। अजय, ये आवाज बाहर से नहीं आ रही। गोपाल भी डर गया। उसने एक कदम पीछे लिया। साहब ये आवाज घर के अंदर से आ रही है। आवाज फिर आई, इस बार दीवारों को चीरती हुई। अजय ने महसूस किया यह आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी। अजय, कहीं ये आवाज... अजय ने मीरा को पूरा वाक्य बोलने भी नहीं दिया। उसी बंद कमरे से तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सन्नाटा भारी हो चुका था। उसी समय फिर माँ। मीरा के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। अजय, कोई उस कमरे में है? अजय ने हिम्मत जुटाते हुए गोपाल से कहा। गोपाल, चाबी कहाँ है? मुझे उस कमरे की चाबी चाहिए। गोपाल का चेहरा राख जैसा सफेद हो गया। नहीं साहब, वो कमरा नहीं खोलना चाहिए। क्यों? आखिर क्यों तुम उस कमरे को खोलने से डरते हो? क्योंकि जो अंदर है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। आवाज और तेज हो गई। मेरा बच्चा। मीरा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अजय, ये कोई इंसान नहीं है। और तभी कमरे के दरवाजे पर अचानक किसी ने जोर से चोट मारी। तीनों उछल पड़े। कमरे के अंदर से किसी जोरदार आवाज में कुछ बोला गया। दरवाजा खोलो। मीरा चीख पड़ी। गोपाल जमीन पर घुटने टेक कर रोने लगा और अजय डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। रोने की आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो बच्चे की नहीं थी, वो आवाज किसी और की थी। दरवाजा खोलो, मैं बाहर आना चाहती हूँ। और फिर पूरे घर के सभी दरवाजे एक साथ जोर से हिलने लगे। मीरा चीखती रही, गोपाल रोता रहा और अजय स्तब्ध खड़ा रहा। उनकी जिंदगी में पहली बार उन्हें लगा कि ये घर केवल पुराना नहीं, जिंदा है।